अगर एक ऐसा चोर जिससे पुलिस तक डरती हो, उसके सामने एक ऐसा पुलिस वाला आ जाए जो आज तक सारे मुजरिम को पकड़ा हो, अब आगे कहानी में किसकी जीत होती है और किसकी हार, वो हम आज इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईगल गैंग से, जिसके सारे चोरों ने पुलिस डिपार्टमेंट के नाक में दम कर रखा था। गैंग का लीडर फैल्कन किसी मासूम की जान भी लेने से नहीं कतराता था। एक दिन जब उन्होंने जेवर की दुकान में चोरी की तो दुकानदार ने पुलिस बुलाने की कोशिश की, लेकिन फैल्कन ने उसे वहीं मार दिया। पर तभी जोंग नाम के एक पुलिस वाले ने छिपकर ये सब देख लिया। फिर उसने एक चोर को भी पकड़ लिया और जैसे ही वो बाकी पुलिस वाले को फोन करने लगा तो फैल्कन और उसकी गैंग ने उसे धर दबोचा और वो मौका मिलते ही अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकले। जल्द ही पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। फिर फैल्कन ने अपना दिमाग लगाया और जोंग को अपने गैंग का मास्क पहनाकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। लेकिन जोंग भी कम चालाक नहीं था। बाहर गिरने से पहले उसने फैल्कन का कान बहुत जोर से काटा ताकि बाद में वो उसे बहुत आसानी से पहचान ले। जब पुलिस ने उसे सड़क से उठाया तो वो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो हाल ही में शहर में ड्यूटी पर आया था। इसीलिए उन्होंने जोंग को चोर समझकर जेल में डाल दिया। लेकिन जल्द ही उसके दोस्त ग्वांग ने उसकी पहचान बताकर उसे छुड़ा लिया। बाहर आते ही जोंग ने ईगल गैंग की सफाया करने की ठान ली। ईगल गैंग आज तक सैकड़ों चोरियां करके हजारों लोगों को मार चुके थे, लेकिन आज तक पुलिस उन्हें पकड़ना तो दूर उनका चेहरा तक नहीं देख पाई थी। असल में ईगल गैंग बाहर के हथियार और पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था। फैल्कन एक ही दुकान से हथियार खरीदता और वहीं बैठकर अक्सर चोरी पर बनी फिल्में देखकर नए प्लान भी बनाता। फिर चोरी से एक हफ्ता पहले वो अपनी गैंग के साथ पूरे शहर का मुआयना लेता और फरार होने के सभी रास्ते भी खोजता। कई बार तो उसने जानबूझकर फोन कर पुलिस को बुलाया था ताकि उसे पता चल जाए कि उस जगह पुलिस कितनी देर में आती है। फिर वो अपने गैंग को 3 टीम्स में बांटता, जिसमें पहली टीम ऊपर खड़ी होकर निगरानी करती थी, दूसरी टीम गाड़ी में तैयार रहती और तीसरी टीम असली चोरी को अंजाम देती। इसके बाद 1990 में वो एक बैंक में चोरी करने निकले, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और दूर से बैंक पर नजर रखी। फिर वो बैंक में पहुंचे और पुलिस के आने से पहले ही सारा पैसा लूटने में कामयाब रहे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चोरों ने सिर्फ रस्सी की मदद से 4 लोहे के दरवाजे तोड़ डाले थे। पर सिर्फ जोंग को उनका खेल समझ आया। उसने 2 पेंसिल्स पर शूलेस की गांठ लगाई और फिर पूरे जोर से शूलेस खींचने लगा, जिससे पेंसिल के 2 टुकड़े हो गए। चोरों ने भी बिल्कुल इसी तरह लोहे के दरवाजे तोड़े थे। ये जानने के बाद पुलिस उसी रेस्टोरेंट में पहुंची जहां ईगल गैंग ने खाना खाया था। फैल्कन जानता था कि पुलिस वहां जरूर आएगी, इसीलिए उसने काउंटर पर बैठी लड़की को पैसे देकर कहा कि जब पुलिस आए तो उन्हें ईगल गैंग की तरफ से खाना खिला देना। ये सुनकर जोंग ने भी खाना मंगवा लिया और चोरी के बारे में बारीकी से सोचने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि ईगल गैंग उसी जगह चोरी करती है जहाँ आसपास काफी ऊंची बिल्डिंग्स हो। फिर अगले दिन जोंग उसी दुकान में पहुँच गया जहाँ से फैल्कन हथियार खरीदता था और उसके मालिक पॉल को गिरफ्तार कर लिया। उसने पॉल को लालच देकर कहा कि अगर उसने फैल्कन को पकड़ने में पुलिस की मदद की तो उसके सारे गैर कानूनी अपराध माफ हो जाएंगे। आखिरकार पॉल मान ही गया और फिर जोंग ने वहीं बैठकर वही फिल्में देखी जो फैल्कन अक्सर देखा करता था, ताकि वो फैल्कन के चालों को समझ सके। इसके बाद पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन पुलिस को अब तक ईगल गैंग का कोई सुराग नहीं मिला और न ही ईगल गैंग ने किसी चोरी को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस अब भी काफी चौकन्नी थी। आखिरकार 1991 में ईगल गैंग एक बैंक में चोरी करने पहुंची, लेकिन इस बार उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने पैसे तो लूट लिए, लेकिन पीछे से निगरानी कर रहे एक चोर को जोंग ने गोली से घायल कर दिया। आखिरकार जोंग की 1 साल की मेहनत रंग लाई थी। हालांकि फैल्कन तो पैसों के साथ भाग निकला, लेकिन जोंग जानता था कि फैल्कन अपने किसी आदमी को पुलिस के हाथ नहीं लगने देगा, चाहे उसे खुद ही अपने आदमी को मारना पड़े। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ ही पलों में फैल्कन ने वापस आकर वहाँ जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें कई मासूमों की भी जान चली गई। अंत में जोंग ने ईगल गैंग की गाड़ी को नष्ट कर दिया, लेकिन वो एक टैक्सी को अगवा करके वहाँ से भाग निकले। अब ईगल गैंग के चोरों के दिल में अपने साथी की मौत का बदला लेने की आग जोरों से जल रही थी। लेकिन फैल्कन ने कहा कि सबसे बड़ा बदला यही होगा कि वो कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने अगली चोरी किसी दूसरे शहर में करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने पुलिस गाड़ी को अगवा किया, जिसमें 4 पुलिस वाले अपनी तनख्वाह ले जा रहे थे। और उन्होंने पैसे नहीं चुराए, बल्कि साथ में एक कागज छोड़ा जिस पर लिखा था कि ये काम ईगल गैंग का है। जिसके बाद 1991 से लेकर 1993 तक ईगल गैंग ने देश के सभी शहरों में चोरियां करके हड़कंप मचा दिया। फिर 1994 में एक दिन जोंग किंग जाओ नाम के एक शहर में ऐसी ही चोरी की जांच करने पहुंचा, क्योंकि उस चोरी का तरीका ईगल गैंग के चोरी के तरीके से हूबहू मिलता था। उधर फैल्कन इसी शहर में घूम रहा था जब उसकी मुलाकात जोआन नाम की एक लड़की से हुई। वो लड़की छत से कूदने ही वाली थी, लेकिन फैल्कन ने ऐन वक्त उसे बचा लिया। फिर उन्होंने रात भर बैठकर खूब बातें की। इधर जोंग ने सरकार से कहकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगवा दिया, जिससे ईगल गैंग को चोरी करने में काफी दिक्कत होने लगी। अब तो उनके हालात इतने खराब हो गए
थे कि उनके पास पैसे की कमी होने लगी थी, इसीलिए कुछ चोरों ने फैल्कन को फिर से चोरी करने को कहा, लेकिन फैल्कन ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। इधर जोंग ईगल गैंग को पकड़ने के लिए इतना पागल हो गया कि वो दिन रात बैठकर सीसीटीवी पर नजर रखने लगा, लेकिन जल्द ही नींद की कमी की वजह से उसे चारों ओर ईगल गैंग के चोर ही नजर आने लगे। एक दिन वो वही बेहोश हो गया और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उधर फैल्कन ने जुआन से शादी कर ली और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी। जुआन जानती थी कि फैल्कन एक चोर है, लेकिन अब वो उसे बेहद प्यार करने लगी थी। पर कुछ दिन बाद फैल्कन ने एक खुफिया कोड के जरिए अपने साथियों को अड्डे पर मिलने बुलाया, लेकिन उनका एक साथी वहाँ नहीं पहुँचा क्योंकि वो पैसों की कमी की वजह से गैंग छोड़कर स्मगलिंग करने लग गया था। उसी की तरह बाकी लोग भी गैंग छोड़ना चाहते थे और ये जानकर फैल्कन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सबसे कहा कि वो जल्द ही एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम देंगे। पर जल्द ही जोंग को अपने जासूसों से ये खबर मिल गई कि फैल्कन एक दूसरे शहर में चोरी करने वाला है। आखिरकार चोरी का दिन आ ही गया। उस दिन बैंक ऑफिसर सारा पैसा एक ट्रक में भर रहे थे और ईगल गैंग बाजार में घात लगाए बैठी थी। पर फैल्कन ने एक बच्चे को खिलौना के नाम पर एक बॉम्ब दिया, जिसके जरिए वो बाजार में धमाका करके फरार होने वाला था। इसके बाद जैसे ही ऑफिसर्स ने ट्रक में पैसा भरा तो ईगल गैंग ने उन्हें मार डाला और सारा पैसा अपनी गाड़ी में भर लिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस रास्ते वो भागने वाले हैं वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद थी। कुछ ही देर में उनका सामना पुलिस से हुआ और वहाँ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें गैंग का एक चोर मारा गया, लेकिन ईगल गैंग फिर भी किसी तरह बचकर भाग निकली। पर तभी एक पुलिस वाले ने लपक कर उनकी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, जिससे सारा पैसा उड़कर सड़क पर आ गया। आखिरकार फैल्कन का सारा प्लान चौपट हो गया था। इसकी वजह वो बच्चा भी था जिसने बॉम्ब में धमाका किया ही नहीं, और आखिरकार जोंग ने वो बॉम्ब जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस चोरी रोकने में कामयाब रही, लेकिन आज की गोलीबारी में कई मासूमों की जान चली गई थी। इसीलिए जोंग ने जल्द से जल्द ईगल गैंग को पकड़ने का फैसला किया। कुछ ही घंटों में उन्हें खबर मिली कि ईगल गैंग एक होटल में रुकी है और वो तुरंत वहाँ पहुँचे। पुलिस के आते ही वहाँ भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और ईगल गैंग के चोर इधर उधर भागने लगे। तभी एक चोर ने पुलिस को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी तो जोंग ने उसके हाथ से बॉम्ब छीन लिया, लेकिन बॉम्ब वहीं फट गया और इसकी वजह से उसका हाथ भी पूरी तरह जल गया। खैर पुलिस कई चोरों को मार गिराने में कामयाब रही, लेकिन फैल्कन और उसका एक साथी पुलिस का भेष बनाकर वहाँ से फरार हो गए। इधर फैल्कन का पेजर पुलिस के हाथ लग गया, जिसके जरिए उन्हें जुआन के घर का पता लगाया। जोंग जानता था कि फैल्कन अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से मिलने जरूर आएगा, इसीलिए वो जुआन पर नजर रखने लगा। फैल्कन वापस तो जरूर आया, लेकिन जुआन के पास जाने की बजाय उसने सामने वाले घर पर कब्जा कर लिया और दूर से ही उसे देखता रहा। वो इतना बेवकूफ तो था नहीं कि जानता ही ना हो कि पुलिस वहाँ नजर रखे बैठी है। इसके बाद उसने जुआन को एक खुफिया कोड भेजकर कहा कि वो उसे फोन करेगा, लेकिन जुआन को ऐसे बात करनी है मानो कोई रॉन्ग नंबर हो। इस तरह जुआन पुलिस को कह सकती है कि वो फैल्कन को नहीं जानती। फिर फैल्कन ने जुआन को फोन कर कहा कि उसे भूल जाए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। आखिरकार जुआन ने उसकी सारी तस्वीरें जला दी और घर से निकल गई। पर जल्द ही उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जुआन ने अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार पुलिस ने खुफिया कोड्स की किताब खोज निकाली, जिसमें लिखा था कि जुआन और फैल्कन एक मूवी थिएटर में मिलने वाले हैं। अब पुलिस सीधा थिएटर में पहुंची, जहां उन्हें फैल्कन जैसे जख्मी कान वाला आदमी मिला। उसके हाथ में गन देखकर पुलिस वालों ने उसे जल्दी धर दबोचा और पुलिस ने जिसे पकड़ा था वो असल में फैल्कन नहीं बल्कि उसका एक साथी था, जो फैल्कन के लिए अपना कान काटकर पुलिस के हत्थे चढ़ने को तैयार था। हालांकि जोंग को भी यकीन नहीं था कि ये असली फैल्कन है, लेकिन पुलिस ने तो फैल्कन के पकड़े जाने की खबर अखबारों में छाप दी। इधर असली फैल्कन अपनी माँ के शहर में आ गया था। यहाँ उसने अपने साथी के पकड़े जाने की खबर देखी और तब ये खुलासा होता है कि असल में ये सब फैल्कन के प्लान का ही हिस्सा था। जुआन को फोन करने से लेकर थिएटर में मिलने का ड्रामा तब उसने पुलिस को चकमा देने के लिए किया था, लेकिन जोंग ने फिर भी फैल्कन की तलाश नहीं छोड़ी। उसने जुआन के घर की तलाशी ली तो उसे एक कान की मशीन मिली जो फैल्कन अपनी माँ के लिए लाया था। और तो और हथियारों के स्मगलर पॉल ने जोंग को अपना पेजर दिया, जिस पर खुफिया कोड भेजकर फैल्कन हथियार खरीदता था। अब जोंग तुरंत अपने साथी कियान के साथ फैल्कन के शहर पहुंचा। तभी फैल्कन को एक और चोरी के लिए बंदूक चाहिए थी, इसीलिए उसने पॉल को ऐसी जगह मिलने के लिए बुलाया जहाँ हमेशा बारिश होती थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके मैसेज जोंग तक पहुँच रहे हैं। जोंग ने हिसाब लगाया कि हर वक्त बारिश तो बाथ हाउस में होती है। फिर पूरे शहर की जांच करने के बाद आखिरकार उन्हें एक बाथ हाउस मिला जहाँ कान की मशीन पड़ी थी, जिसे देखकर जोंग समझ गया कि ये बाथ हाउस फैल्कन की माँ ही चलाती है। फिर उसने कियान को पुलिस को बुलाने को कहा और खुद बंदूक और हथकड़ी लेकर फैल्कन से मिलने पहुंचा। आखिरकार फैल्कन का असली चेहरा उसके सामने आ चुका था। जोंग ने उसे बातों में उलझाकर पुलिस का इंतजार करने की कोशिश की, लेकिन फैल्कन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो जानता था कि जोंग पुलिस के बिना तो आएगा नहीं, इसीलिए बचने के लिए उसने जोंग को हराकर यहाँ से भागना होगा। उसने बिना कपड़ों के ही जोंग पर हमला कर दिया और उनमें भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार जोंग फैल्कन को हराकर उसे पकड़ने में कामयाब रहा
रहा, लेकिन उसका तौलिया टस से मस नहीं हुआ। खैर कहानी के अंत में फैल्कन को फांसी की सजा हुई और जोआन को 9 साल की, क्योंकि उसने फैल्कन जैसे अपराधी को बचाने की कोशिश की जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितने बेगुनाहों को मार डाला था। और ऐसे ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।